उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में, जहां सुबह की पहली किरण खेतों की ओस से टकराकर चमक उठती थी, वहीं रहता था एक किसान, हरिदत्त। लोग उसे नाम से कम और उसके कर्मों से ज्यादा जानते थे। गांव उसे कहता था दानवीर किसान। सूरज उग रहा था, बैलों की घंटियां बज रही थीं। हरिदत्त हल उठाए अपने खेत की ओर बढ़ रहा था। मिट्टी से उसका रिश्ता खून से भी गहरा था। हे धरती माँ, इस बार भी सबका पेट भर देना। हरिदत्त के पास 50 बीघा जमीन थी, मगर दिल उससे भी बड़ा। वो खुद कम खाता था, पर किसी को भूखा नहीं जाने देता था। इतना अनाज फिर बांट दोगे क्या? अगर बांटने से डर लगने लगे तो किसान होना ही व्यर्थ है। सरस्वती चुप हो गई, पर चिंता उसकी आंखों में साफ थी। फसल कटते ही मंदिर के सामने अनाज के ढेर लग गए। गांव भर के लोग जमा हो गए। जिसे जितना चाहिए उतना ले जाए, कोई हिसाब नहीं। मालिक, बच्चों के लिए थोड़ा ज्यादा मिल जाए तो। 4 बोरी ले जा भीखा, और हाँ, बच्चों को स्कूल भेजना। भीखा की आंखों में आंसू थे और गांव में हरिदत्त की इज्जत और बढ़ गई। लेकिन कुदरत ने इस बार करवट बदली। पहले सूखा, फिर बेमौसम बारिश, आधी फसल तबाह हो गई। अब क्या करेंगे? जो बचा है वही बांटेंगे। लोग क्या कहेंगे? लोग आज नहीं समझेंगे, पर कल याद रखेंगे। अब गांव में बातें बदलने लगी। इतना दान? जरूर कोई चाल है। पागल हो गया है, या फिर बहुत चालाक। हरिदत्त सब सुनता था, मगर चुप रहता। एक रात खेतों के बीच से रोने की आवाज आई। कौन है? झाड़ियों में एक घायल बूढ़ा पड़ा था। डरो मत बाबा, चलो घर। तू नहीं जानता है तू किसे बचा रहा है। हरिदत्त ने बिना सवाल पूछे सेवा की। याद रखना हरिदत्त, तेरा दान ही तेरा इम्तिहान बनेगा। और वो बूढ़ा रात में कहीं गायब हो गया। कुछ दिन बाद सरकारी सर्वे की खबर फैली। हरिदत्त की जमीन में गड़बड़ी है। वही रघुवीर जिसे हरिदत्त ने कभी कर्ज देकर बचाया था। इसी का बदला है क्या ये? उपकार का हिसाब लोग अपनी सुविधा से रखते हैं। उसी रात हरिदत्त का गोदाम जल उठा। आग आग! सब कुछ राख हो गया। अब देने को कुछ नहीं बचा। दानवीर अब क्या दान देगा? लेकिन राख के नीचे एक ऐसा सच छुपा था जो सब कुछ बदलने वाला था। राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और हरिदत्त के जीवन में सवालों की आग और भड़क चुकी थी। जिसने सारी उम्र दूसरों को दिया, आज वही किसान खुद खाली हाथ खड़ा था। सुबह हुई, सूरज निकला, मगर हरिदत्त के आंगन में अंधेरा पसरा था। सब खत्म हो गया, साल भर की मेहनत। नहीं सरस्वती, जो आग से बच जाए वही असली पूंजी होती है। सरस्वती को समझ नहीं आया, क्या वो दिलासा दे रहा है या खुद को समझा रहा है। जो लोग कल तक हरिदत्त के आगे हाथ जोड़ते थे, आज वही नजरें चुराने लगे। अब इसके पास कुछ बचा ही क्या है? दान देना आसान होता है, भुगतना मुश्किल। हरिदत्त सब सुन रहा था, पर अब चुप्पी में एक अजीब सा ठहराव था। मोहन, जो अब तक पिता को भगवान समझता था, आज पहली बार सवाल करने लगा। बाबा, आपने सबको दे दिया, लेकिन अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। बेटा, मैंने दिया इसलिए ताकि तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। पर आज हम खुद खाली खड़े हैं। हरिदत्त चुप रहा। कभी कभी जवाब चुप्पी में ही छुपा होता है। उसी दिन दोपहर को एक सरकारी जीप आकर रुकी। हरिदत्त यादव, हाँ। आपकी जमीन पर जांच बैठी है। आप पर आरोप है सरकारी जमीन पर कब्जा। ये झूठ है। हरिदत्त ने कागज देखा और पहली बार उसका हाथ कांपा। पटवारी रघुवीर पास ही खड़ा था, चेहरे पर नकली हमदर्दी। रघुवीर, ये सब? हरिदत्त, कागजों में जो है वही सच है। वही रघुवीर जिसकी बेटी की शादी हरिदत्त के दान से हुई थी। तू भी? दुनिया बदल गई है, आप नहीं बदले। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, हरिदत्त फिर खेतों में बैठा था। हे भगवान, अब किस परीक्षा में डाला है? तभी वही परिचित आवाज। अभी तो परीक्षा शुरू हुई है हरिदत्त। वो बूढ़ा फिर सामने था, इस बार सीधा, मजबूत, रहस्यमयी। आप? जो जल गया वो जरूरी था। आप जानते थे? अगर सब न जलता तो सच बाहर नहीं आता।
बूढ़े ने मिट्टी से लिपटा एक पुराना ताम्रपत्र निकाला। तेरे पिता सिर्फ किसान नहीं थे, तो वे इस जमीन के असली संरक्षक थे। जिसे तू दान समझकर बांट रहा है वो तेरी निजी नहीं, अमानत है। हरिदत्त की आंखों के सामने अतीत के टुकड़े जुड़ने लगे। इस गांव की आधी जमीन कभी सूदखोरों से बचाई गई थी, तेरे पिता ने और मैंने। आप कौन हैं? एक समय मैं भी किसान था, अब सिर्फ पहरेदार हूं। और फिर वो बूढ़ा फिर अंधेरे में गायब हो गया। हरिदत्त ने जली हुई जमीन की ओर देखा। अगर दान मेरा धर्म है तो अब सच मेरी लड़ाई बनेगा। लेकिन ये लड़ाई गांव से निकलकर पूरे इलाके तक पहुंचने वाली थी। अब ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं थी, ये लड़ाई थी सच बनाम सिस्टम, ईमानदारी बनाम लालच और दान बनाम धोखे की। हरिदत्त जान चुका था, अगर अब चुप रहा तो सब कुछ छिन जाएगा। गांव में ढोल बजा, पंचायत बैठने वाली थी। आज हरिदत्त की जमीन का मामला खुले मंच पर सुना जाएगा। आज सच सामने आएगा या फिर कोई बड़ा खेल होगा। हरिदत्त पहली पंक्ति में चुपचाप बैठा था। रघुवीर आगे बढ़ा, हाथ में फाइल, चेहरे पर आत्मविश्वास। रिकॉर्ड के अनुसार हरिदत्त ने 5 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। ओह, ये तो गलत है। दान के नाम पर उसने लोगों की आंखों में धूल झोंकी। हरिदत्त उठा, पहली बार उसकी आंखों में आग थी। मैंने अगर कब्जा किया है तो सबूत दिखाओ। सबूत कागजों में होते हैं, भावनाओं में नहीं। भीड़ खामोश थी, सच अकेला खड़ा था। तभी हरिदत्त ने कपड़े में लिपटा ताम्रपत्र निकाला। ये मेरे पिता की धरोहर है। क्या है इसमें? हरिदत्त ने पढ़ना शुरू किया। ये जमीन जनता की अमानत है। जो भी इसका संरक्षक होगा वो इसे बेच नहीं सकता, सिर्फ जरूरतमंदों के लिए उपयोग करेगा। ये तो पुराना दस्तावेज है। सरकारी अधिकारी खड़ा हुआ। ये दस्तावेज अदालत में साबित करना होगा। वहां ताम्रपत्र नहीं, पैसे चलते हैं। ये बात मोहन ने सुन ली। मोहन आगे आया, पहली बार पूरे गांव के सामने। अगर न्याय पैसे से मिलता है तो मैं शहर जाकर सच की आवाज बनूंगा। बेटा, अब चुप रहना पाप होगा माँ। ये सिर्फ बेटे का फैसला नहीं था, ये पीढ़ियों की लड़ाई थी। उसी रात रघुवीर किसी से फोन पर बात कर रहा था। ताम्रपत्र गायब होना चाहिए, हरिदत्त टूटना चाहिए। अंधेरे में एक परछाई सुन रही थी। अगली सुबह हंगामा मच गया। ताम्रपत्र चोरी हो गया। अब क्या होगा? अब सच बोलेगा, इंसान नहीं। हर कोई हैरान था। शाम को फिर वही बूढ़ा आया। कागज चोरी हो सकता है पर जमीन नहीं बोलती। मतलब? जिस दिन गांव खड़ा होगा उस दिन सिस्टम गिरेगा। ये कहकर वो चला गया, इस बार हमेशा के लिए। रात भर हरिदत्त गांव-गांव गया। मैंने कभी तुम्हें कुछ देकर एहसान नहीं जताया। आज सच के लिए साथ मांग रहा हूं। हम तुम्हारे साथ हैं। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर थी। जब एक पूरा गांव सच के लिए खड़ा हो जाए तो सत्ता की नींव हिलने लगती है। हरिदत्त अकेला नहीं रहा, अब उसके साथ उसकी मिट्टी थी। सुबह होते ही खेतों से किसान निकल पड़े, हाथों में हल, आंखों में हिम्मत। आज खेत नहीं, इंसाफ जोतेंगे। हरिदत्त अकेला नहीं है। सरस्वती दूर से देख रही थी, उसकी आंखों में डर भी था और गर्व भी। तहसील दफ्तर के बाहर भीड़ जमा हो गई। हम भीख नहीं, हक मांगने आए हैं। अधिकारी घबरा गए, फोन घनघनाने लगे। रघुवीर अंदर बैठा पसीना पोंछ रहा था। अगर आज नहीं रुके तो मामला हाथ से निकल जाएगा। उसने एक आखिरी पत्ता फेंका। पुलिस पहुंची, हवा में तनाव था। भीड़ हटाओ, नहीं तो लाठी चलेगी। चल नहीं उगती साहब, न्याय से उगती है। कुछ पल के लिए सब थम गया। तभी हरिदत्त आगे बढ़ा। अगर इस जमीन के लिए खून बहेगा तो मैं सबसे पहले पीछे हटूंगा। नहीं, मैं अपनी सारी जमीन ट्रस्ट को सौंपता हूं, न मेरे नाम न मेरे बेटे के नाम। भीड़ सन्न रह गई। ये क्या कर दिया? जो अमानत थी उसे वापस लौटा रहा हूं। हरिदत्त का ये त्याग हर कैमरे में कैद हो गया। जांच दोबारा होगी। अब सवाल रघुवीर पर था। रघुवीर भागने की कोशिश कर रहा था। रघुवीर सिंह, तुम्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। हरिदत्त ने सब छीन लिया। सच ये था, उसने खुद ही अपना अंत लिखा था। रात को हरिदत्त अकेला खेत में बैठा था। बाबा,
अब सब खत्म हो गया। हवा में एक धीमी आवाज गूंजी। हरिदत्त मुस्कुराया। गांव में चर्चा थी, हरिदत्त हार गया या जीत गया। बाबा, अब आगे क्या? अब खेती सिर्फ अनाज की नहीं, इंसानों की होगी। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। कुछ जीतें तालियों से नहीं, खामोशी से पहचानी जाती हैं। हरिदत्त ने जमीन छोड़ दी थी, पर अपने संस्कार नहीं। सुबह हुई। हरिदत्त के पास अब खेत नहीं थे, पर उसकी चाल में वही ठहराव था। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। जो सच के लिए छोड़ा जाए वो कभी खाली नहीं करता। सरस्वती पहली बार समझ पाई दान क्या होता है। मोहन खेत की मेड़ पर खड़ा था। बाबा, मैंने शहर में बहुत अमीर देखे, पर आप जैसा अमीर कोई नहीं। अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत हो, अमीर वो है जिसे कम में भी चैन मिले। मोहन की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू।